हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाइम के बारे में। अभी हमको टाइम मिला है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, हम सब लोग घर में हैं। तो क्यों ना इस टाइम का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि अधिकतर होता क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस टाइम को ऐसे ही निकाल देते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि इस टाइम को बिल्कुल बेकार ना करें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है टाइम इज़ गोल्ड और ये टाइम वापस से नहीं आना है ना। जब जैसे आपका काम स्टार्ट होगा, जैसे आप बाहर जाएंगे, तो वही फिर वापस से वही चीज़ जो चलती आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, है ना। अब अधिकतर स्टूडेंट मैंने देखा है, जैसे कि मैं भी दिन भर इसी में रहता हूँ, तो मेरे पास फ़ोन कॉल आते रहते हैं कि सर हमारी वैकेंसी कब आएगी, सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो इस तरह की बातें करते हैं। अब मान लो मैं आपको पूरा आज कंप्लीट इसका जवाब देता हूँ। मान लीजिए कि वैकेंसी, मैंने बोल दिया कि वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। अब आप मेरे से पूछ रहे सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, और मैंने बोल दिया कि वैकेंसी नहीं आएगी, और मान लो कल से लॉकडाउन खुलता है, 3 महीने बाद वैकेंसी आ जाती है, तो आप क्या कर लोगे। तो आप किसी से पूछते ही क्यों हो, पहली बात तो ये है ना। ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि दुनियादारी चल रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भैया वैकेंसी नहीं आएगी, है ना। क्योंकि रिक्वायरमेंट तो लगती है ना। रिटायरमेंट होते हैं, रिक्वायरमेंट लगती है, सरकार को कहीं ना कहीं नीड होती है। तो हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि थोड़ा सा टाइम लेट आ जाए, पर आएगी, है ना। अच्छा, मान लो आप अगर ये सोच लेते हो कि सर वैकेंसी तो इस साल तो नहीं आएगी, है ना, अगले साल आएगी, ठीक है, और इस वजह से आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो आप ये बताओ कि और क्या कर लोगे आप, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपके पास कोई और दूसरा बिज़नेस है, और वो बिज़नेस ऐसा है कि आप अगर उस बिज़नेस को करते हो बजाय पढ़ाई के, और उसमें ज़्यादा तरक्की करते हो, तो फिर आपको वो करना बेहतर है। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय पढ़ाई के, तो फिर आपको पढ़ाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि होगा क्या कि मान लो कि आज से 1 साल बाद वैकेंसी आती है, 1 साल कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वैकेंसी भी आ जाएगी, आप उसको फिल भी कर दोगे, है ना। पर उसके बाद क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी तैयारी के चक्कर में फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। फिर क्या पिक्चर चालू होगी, वही अगली वैकेंसी कब आएगी, अगली वैकेंसी कब आएगी। तो कहने का मतलब है कि क्यों ना हम ये जो वैकेंसी जो भी फर्स्ट हम फिल करें, है ना, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि उसको मेरे को निकालना है, चाहे वो 6 महीने बाद आओ, 1 साल बाद आओ, कभी भी आओ, है ना। तो आप जैसे अधिकतर लोग तो ऐसी बातें करते हैं जैसे कि अगर वैकेंसी मान लो आ जाती है कल, तो उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो सिलेक्शन करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको एक व्यूह रचना बनानी पड़ेगी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी, उसके तहत आपको चलना होगा। अभी आप ये स्थिति देखो कि आपकी तैयारी कैसी है ना। अभी चलो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्या आपके पास प्रॉपर मैथ्स के नोट्स बने हुए हैं, क्या आपके पास प्रॉपर इंग्लिश के नोट्स बने हुए हैं, क्या आपके पास प्रॉपर जीके के नोट्स बने हुए हैं, क्या आपने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रखे हैं, है ना। क्या आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या उसी टाइम पे आप जवाब दे सकते हैं, है ना। तो अगर इस सब चीज़ें आपकी कंप्लीट है ना, तो बिल्कुल आप आराम करिए। और मैं तो बोलता हूँ फिर आराम क्यों करिए, अगर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट है, फिर तो आपको और बेहतर उस चीज़ को करना है कि अब बस आर या पार, अब रुकना नहीं अपने को। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैंने तो अभी जीके में कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो अभी इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा, मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा, अभी रीजनिंग में कुछ नहीं पढ़ा, तो पहले आपको वो पढ़ना चाहिए, एक प्रॉपर आपकी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और देन उसके बाद में जब वैकेंसी आने में आप बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं बोल दूँ कि 6 महीने बाद आएगी, तो 6 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था 2010 में, और आज 2020 हो गया है ना। तो आज मुझे ये 10 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है मुझे कि जैसे कल की बात है ना। अभी तो मैंने, ऐसा लगता है कि कुछ करा ही नहीं अभी तो, और 10 साल निकल चुके हैं। तो सोच सकते हो आप, है ना। तो समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। ये 6 महीने 1 साल आप अगर तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। और अकॉर्डिंग टू मी आपको तैयारी करना चाहिए, उस चीज़ को बेहतर बनाना चाहिए। आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जितनी, जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, तो उस चैप्टर के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जिस भी बुक्स में से, वो सब आपसे होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपसे किसी एक बुक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को रिजेक्ट करना होता है, ना कि सिलेक्ट करना होता है ना। ये कोई 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा जो है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें, बस यही करना है आपको। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे नहीं लगता वैकेंसी नहीं आएगी और मेरी पढ़ाई बेकार जाएगी, तो फिर आप मत करिए। क्योंकि ये बात भी सही है, बिना काम से क्यों आप अपने दिमाग में टेंस, वॉइस नरेशन, मैथ्स भरो। इससे तो अपन मूवीज़ भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कम से कम आपका टाइम पास हो जाएगा, है ना। जो भी अभी टाइम चल रहा है इसको पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको ये टाइम पास करना है ये, या ये टाइम स्पेंड करना है।
ठीक है, क्योंकि यही टाइम होता है 30 साल तक, या तो आप ज़िंदगी के मज़े ले लो, नहीं तो फिर 30 साल बाद ज़िंदगी आपके मज़े लेना शुरू करेगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जैसे कि मेरे बहुत सारे लोग जैसे कि ऐसा बोलते हैं किसी को भी, है ना, कि क्या तो तेरा पढ़ने में तेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, है ना, तो अभी ज़िंदगी स्टार्ट कहाँ हुई है ना। ज़िंदगी के आखिरी के 10 साल निकालने भी महंगे पड़ जाते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि समय अपने आप को दें, है ना, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत का फल डेफिनेटली मिलेगा। मैंने पुराने वीडियोस भी बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, मेहनत का फल मिलता है, ठीक है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि सर मुझे पढ़ाई छोड़ के मुझे एक दूसरा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो फिर आप वो करिए, है ना, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आपको लगता है कि सर मेरे पास एक ही ऑप्शन है पढ़ाई, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको पढ़ाई करना चाहिए। वैकेंसी 6 महीने या 1 साल में कभी न कभी तो आपके पास जो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं आ जाएगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है। तो आप विचार करो, जब मान लो कल दे दे वैकेंसी और परसों परीक्षा ले ले, तो जब बाहर ही निकलने दे रहे परीक्षा कहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें रेगुलर बेसिस पे। ओके, थैंक यू सो मच।